गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब ये लोग ट्रेन में रहते हैं तो जो आहाना रहती है हंसती खिलखिलाते हुए कृषा के पास आती है और कृषा उसकी इंसल्ट कर देती है, जिसमें आहाना भागते हुए चली जाती है। जब वो भागती हुई जाती है तो कोई उसे पकड़ता है, उसको हैरेस करने की कोशिश करता है, उसे ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा रहता है। पर उस बीच में कृषा आ जाती है, उसे बचाती है। और जब आहाना बच जाती है तो आहाना अपने दोस्तों के पास चली जाती है। जब कृषा उसके दोस्तों के पास जाती है, वो निधि और अंजलि को सारी बातें बताती है कि क्लियरली ऐसे ऐसे इश्यूज हुए थे, पर वो दोनों उसकी बात को समझते नहीं है। उनको लगता है कि ये झूठ बोल रही है। पर उसमें से अंजलि थोड़ी समझदार रहती है, तो अंजलि कहती है कि चलो मैं मान भी लेती हूँ कि ये बात सच है, लेकिन ये बात बताओ कि आपका इंसल्ट करना, उसको हर्ट करना, ये सही था? कोई अगर आपकी कदर करता है, कोई आपसे प्यार करता है, तो आप उसके साथ इस तरीके से बिहेव करोगे? जिस बात पे कहीं न कहीं कृषा भी थोड़ा-सा अपसेट होती है और कृषा के मन में भी ये रहता है कि उसे इस तरीके से तो बिहेव करने की इजाज़त नहीं है। फिर कृषा यहाँ से अपनी बोगी में चली जाती है, वहाँ पर आराम से बैठती है, पर उसे आहाना की काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि आहाना काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। और फिर वो टीटीआई से बात करके वहाँ पहुँचती है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो कृषा को देखती है, आहाना को देखती है कृषा। और जब वो देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है, और वो नींद से उठ के जब डर जाती है तो वो आहाना को काफ़ी ज़्यादा आहाना कृषा को काफ़ी ज़्यादा टाइट हग करी रहती है। अब उसके आगे, मैं यहीं पर हूँ, मैं यहीं पर हूँ आहाना, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और जब वे कृषा हग कर रही रहती है आहाना को, तो वो ये चीज़ नोटिस करती है कि उसकी बॉडी थोड़ी-सी वार्म हो गई है। और उसे याद रहता है कि पिछली बार उसका फ़ीवर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बहुत प्रॉब्लम थी। तो इस बार भी उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा रहता है कि अगर यहाँ ट्रेन के टाइम पे अगर उसका फ़ीवर बढ़ गया, तो यहाँ तो डॉक्टर्स इमरजेंसी भी कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो थोड़ा-सा अपने सर पे हाथ रखती है, उसे हग करते हुए, और सोचती क्या करूँ? तभी आहाना बोलती है, "आह! मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है।" ये बात सुनकर कृषा थोड़ा-सा शॉक्ड हो जाती है और वो आहाना को अपने से दूर कर जाती है। आहाना होश में नहीं रहती है। उसे तो एक अलग-सा बोलते हैं ना कि वो एक अलग ही ज़ोन में होती है कि उसको तबीयत ठीक नहीं है, वो नॉट फीलिंग वेल है। तो जब कृषा उसे दूर करके वहाँ से उठ के पीछे हो जाती है, अम, और वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। और आहाना चुपचाप नींद में थोड़ा अनकॉन्शियस माइंड पे फिर से सो जाती है। यहाँ पे कृषा जब अपनी सीट पर आकर बैठती है तो वो एक उसके हाथ में एक पेन रहता है। उस पेन को वो बार-बार मतलब वो ऐसा पेन रहता है जो टिक टक टुक टुक करने वाला होता है ना, वो बार-बार उसको करे जा रही रहती है। वो काफ़ी गुस्से में रहती है ये बात सुनकर। उसे चिढ़ होती है, उसे गुस्सा आ रहा रहता है, लेकिन वो गुस्सा और चिढ़ कंट्रोल करते हुए थोड़ा-सा होश में आकर बोलती है, काम डाउन कृषा, काम डाउन, प्लीज शांत हो जा यार, ऐसे नहीं कर सकते हम। कृषा अपने आप को काम करती है और फिर वो कहती है कि ये सब चीज़ें मैं बाद में देखूंगी, अभी फ़िलहाल मुझे इसका फ़ीवर देखना है, जो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाला है। तो वो उसके पास फिर जाती है। फिर जो आहाना रहती है उसका हाथ अच्छी टाइटली पकड़ लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। ये देखकर तो कृषा का अंदर का गुस्सा सब कुछ शांत हो जाता है, और वह आहाना को इतनी प्यारे क्यूट तरीके से देख के उसे थोड़ा-सा लगता है कि यार क्या है। पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा था, वैसे-वैसे आहाना की बॉडी फिर से गर्म होती जा रही थी। अब उसे याद आता है कि इसने उसको कुछ टैबलेट्स दी थी। तो सबसे पहले वो देखती है कि आहाना का बैग कहाँ है। तो आहाना का बैग तो जो अंजलि रहती है उसके पास रहता है ऊपर की तरफ, क्योंकि आहाना थोड़ी-सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और डरी हुई सी रहती है, तो उसका सारे सामान का ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी अंजलि की तरफ हो जाती है। और दोस्त लोग होते भी किस लिए हैं? जब मैं ठीक नहीं हूँ तो मेरे सामान का ध्यान तू रख। तो वैसे ही होता है। पर यहाँ पर जो कृषा रहती है उसे तो अब टैबलेट चाहिए रहती है, पर वो सोचती है कि अब किसको उठाऊं। तो कृषा फिर से आहाना के पास जाती है और उसे देख रही रहती है। तो वो जैसे ही उसकी बॉडी की तरफ देखती है तो उसे ये चीज़ फील होती है कि उसकी बॉडी थोड़ा शिवर कर रही है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत डरी हुई सी है। अब उसे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि वो मेडिसिन देना चाहती थी, पर मेडिसिन के लिए उसके पास मेडिसिन नहीं थी। और अगर
आहना के पास मेडिसिन थी, तो वो भी उसके बैग में थी जो अंजलि के पास था। तो वो अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो अपने बैग की तरफ देखती है, तो उसे याद रहता है कि उसके बैग में तो कोई भी मेडिसिन है नहीं, क्योंकि वो तो रखती नहीं थी और उससे फीवर इतने आसानी से आता भी नहीं था। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती है और वो ना बहुत अनकंजस्टेड तरीके से बैठी रहती है, क्योंकि वो जो बैठने की जगह थी वो अनकंजस्टेड थी, इसलिए क्योंकि वो थर्ड एसी में बैठे थे, जहाँ पर जो फर्स्ट अपर रहती है, फिर मिडिल रहती है और लोअर रहती है। लोअर पर एक्चुअल में आहना सो रही थी, पर कृषा तो लोअर पे बैठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मिडिल की बर्थ उसको उसके सर पे लग रही थी। अब उसे समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो धीरे से आहना को उठाती है और उठाकर बिठाती है। आहना मतलब ऐसा था कि वो थोड़ा कॉन्शियस रहती है, ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है, कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो थोड़ी कॉन्शियस रहती है और वो उसको उठाती है। उसे पता रहता है कि सामने कृषा है, और लेकिन वो बोलते ना कि हमारा गुस्सा, हमारा हर एक चीज़ तब हमारे दिमाग पे काम करती है जब हमारी हेल्थ ठीक हो। जब आप हेल्दी हो तब आप किसी से रिवेंज ले सकते हो, आप किसी हेल्दी हो तब आप किसी के साथ फाइट कर सकते हो। अगर आप हेल्दी हो तो आप कुछ कर सकते हो, लेकिन उस समय वो हेल्दी नहीं रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फीवर उसकी बॉडी पे चढ़ रहा रहता है और इस वजह से वो देखती सब कुछ है, उसे उसका मन अंदर से ये हो रहा था कि वो कृषा को अपने से दूर करे और ये कहे कि तुम मेरी इंसल्ट करती हो, तुम मुझे ये कहती हो कि मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, मुझ में कुछ नहीं है। वो ये सब कहना चाहती थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी, क्योंकि वो अभी हेल्दी नहीं थी। धीरे से जो आहना है वो उठती है और कृषा उसे अपने पास लेती है और उसे अपनी साइड अपर में बिठा देती है। जैसे ही उसे साइड अपर में बिठाती है, फिर वो वहाँ से कर्टन्स लगाती है और आहना को सामने बिठाती है और उसके वहाँ पर पिलो वगैरह सब रखती है, उसे लेटाती है और उसकी साइड में जाकर बैठती है और बैठते हुए उसको देख रही रहती है। तो आहना की भी आंखें खुली से खुली रहती है, पर उसे ये पता चलता है कि इसका फीवर बढ़ता ही जा रहा है। अब ट्रेन में फीवर बढ़ेगा तो क्या करेगा इंसान, तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और उसे एक पता रहता है कि अगर आप कोल्ड नैपकिन अगर उसके सर पे रखो तो फीवर उतरने के चांसेस हैं। बट आप ये बताओ ट्रेन में ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी। और अब बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कृषा, क्योंकि कृषा के दिमाग में से यही चल रहा था कि लास्ट वाला सिनेरियो, क्योंकि लास्ट टाइम उसको ड्रिप्स भी लगी थी और उसका फीवर कम नहीं हुआ था, और इस टाइम तो वो बहुत ज़्यादा तक टेंस रहती है। फिर वो सोचती है कि यार इसे अपने पास सीने से लगाऊंगी तो कम से कम इसकी ठंड तो कम होगी और ये थोड़ा सा बेटर फील करेगी। और मेडिसिन्स तो मैं सुबह उठ के दे दूंगी जैसी अंजलि उठेगी, पर अभी तो इसके दोस्त लोग भी इतने बेकार है कि सब अपने सोने पे लगे हैं। तो वो लेती है और वो लेटती है और उसके ऊपर आहना को लेटाती है। आहना देख रही रहती है पर कुछ नहीं। तभी आहना धीरे से बोलती है, मुझे ना जब मम्मी सुलाती थी तो वो लोरी गाती थी और मैं ना सो जाती थी। मुझे लोरी सुननी है मम्मी के मुंह से। मम्मा, आई मिस यू सो मच। कृषा जब ये सारी बातें सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों एक माँ के शब्द से ही गुस्सा आ रहा रहता है। जब भी वो मम्मा मम्मा कर रही रहती है ना, उसका खून खौल रहा होता है। वो हाथ की अपनी मुट्ठियों को टाइट कर लेती है, जैसे वो अपनी बहुत गुस्से में अपना वो फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहती है, बट वो नहीं निकलती है। फिर वो देखती है कि आहना थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तब पता नहीं क्या होता है कि कृषा ये डिसाइड करती है कि अगर उसे गाना गा के थोड़ा सा बेटर फील होता है तो वो धीरे धीरे एक गाना प्रेफर करेगी। और तभी वो एकदम से पूछती है, कौन सा गाना सुनना चाहोगी। तो वो थोड़ा सर ऊपर कर करके बोलती है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। तभी कृषा को तो गुस्से में थी वो, क्योंकि मॉम वगैरह ये सब उसे नहीं सुनना रहता है। तभी वो बोलती है, हाँ हाँ, कल तुम अपनी मॉम के पास चली जाओगी, तब उनसे अच्छे से गाना सुन लेना, लोरी सुन लेना, बट अभी तो नहीं है। अभी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और काफ़ी ज़्यादा तुम शिवर कर रही हो, तुम रिलैक्स कौन से गाना सुनकर होगी। तो वो कहती है, पता नहीं,
और ये बोलकर वो अपना फिर से जो सर होता है सीने पे रख लेती है और कृषा भी उसे पूरे आजू बाजू से कवर करती है कि थोड़ी सी भी ठंडी हवा ना जाए। तो कृषा जो होती है वो आहाना की कंडीशंस को देखती है और देखकर फिर वो गाना गाना स्टार्ट कर देती है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं, दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी तुमसे हम, अरे यार, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करे, मुझ में समा जा, आ पास आ जा, हमदम मेरे हम नसीब, हो दिल है कि मानता नहीं। और ये गाना गाते हुए जो दोनों के बीच में आई कांटेक्ट बहुत हो रहा था, क्योंकि जब ये कृषा गाना गा रही थी तो ये चाहती थी कि आहाना को मतलब बेटर फील हो और आहाना को काफ़ी बेटर फील हो रहा था। वो बस एक बच्चों की तरह नहीं होता, एक तर्क सिर्फ उसे देखे जा रही थी और कृषा भी उसकी तरफ देख के ये गाना गाती है। बीच में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा गाना इंटरप्ट हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि जब एकदम से कोई वहाँ से जा रहा रहता है और थोड़ा-सा जो आहाना को एकदम से टच करता है तो उसे उसे गुस्सा आ रहा रहता है कृषा को, लेकिन वो गुस्सा को कंट्रोल करती है और उस समय जब आहाना उसकी तरफ देख रही रहती है तो वो अपने गुस्से को साइड में करती है और वो फिर से वो गाना स्टार्ट कर देती है। हालाँकि इस ड्यूरेशन में जो हमारी अ, कृषा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव होती है आहाना को लेके, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि आहाना को कोई भी चीज़ की तकलीफ़ हो। तकलीफ़ देने का हक या उसे सुनाने का हक सिर्फ़ और सिर्फ़ कृषा का हो सकता है, पर कोई उसे हर्ट करे ये चीज़ कृषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो काफ़ी हद तक वो करती है और थोड़ी देर में वो देखती है कि जो बॉडी उसकी शिवर कर रही थी आहाना की, वो बॉडी शिवर करना बंद कर देती है। सॉरी, शिवर करना उसकी बॉडी बंद कर देती है और काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करती है और धीरे-धीरे कब उसकी आँख लग जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। वो कृषा को टाइट हग करके बस सोने लग जाती है और ऐसे ही सो रही रहती है और कृषा बस अपने ख़्यालों में खोई हुई रहती है। हालाँकि कृषा ने अपने ऊपर पूरा का पूरा आहाना को अपने ऊपर सुलाया रहता है, मतलब उसका वेट उसकी बॉडी पे चल रहा रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका दिल ये चाहता है तो सामने वाले का बॉडी वेट भी आपको कुछ नहीं लगता है। उसी तरीके से उसको वो दिमाग में उसका था ही नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ़ ये था कि भाई इसकी वो वाली क्रिटिकल सिचुएशन ना आए, जो क्रिटिकल सिचुएशन उसने फेस करी थी पहले। तो उसे काफ़ी ज़्यादा हक करती, तभी एकदम से फ़ोन बजा रहता है और फ़ोन क्या है, रिंग नहीं बजती है, वो एक्चुअल में वाइब्रेट हो रहा रहता है। तो लेकिन वाइब्रेट ऐसा हो रहा रहता है कि जिसके वाइब्रेशन से भी कहीं न कहीं जो आना है वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो जो कृषा होती है वो फटाक से अपने अपने साइड में जो मोबाइल रहता है उसको उठाती है और कट कर देती है। वो फ़ोन एक्चुअली सचिन का रहता है, वो कुछ ज़रूरी बात करने के होता है। तो
थोड़ा-सा वो अपने हाथ को आगे करती है और उसे मैसेज टाइप करके बोलती है, तुम्हें जो बात करनी है मैसेज में कर लो, प्लीज़ मुझे अभी कॉल मत करो। तो तभी वहाँ से सचिन कहता है, क्यों, मैं कॉल क्यों ना करूँ, और मेरे कॉल करने से क्या इतना फ़र्क पड़ जाएगा कृषा। तभी कृषा बोलती है, जितना बोल रही हूँ उतना समझ में नहीं आता है क्या। पर यहाँ से सचिन भी कौन सा मांगने वाला था, तो सचिन कहता है मैं तो कॉल करूँगा, और वो बार बार कॉल करे ही जा रहा रहता है। और जिसकी वाइब्रेशन की मोड से कहीं ना कहीं आहाना थोड़ी सी हो रही थी, तो तभी वो बोलती है, ना ये मानने वाला है और ना ये समझेगी। मतलब मेरी ज़िंदगी के ऐसे दो लोग हैं जिन्हें मैं कभी भी कुछ समझाना चाहूँ तो कोई नहीं समझता है। तो वो ऊपर से वो वाइब्रेशंस को भी वो ऑफ कर देती है मोबाइल का। और अब वो फ़ोन बजाते रहे, उठाना तो था नहीं उसे। तो फिर वो बोलती है कि तुम कॉल करते रहो पर मैं पिकअप नहीं करूँगी। तो वो बोलता है, अरे यार कृषा, तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, व्हाई यू बिहेव लाइक दिस ऑल टाइम। तो यहाँ पर जो कृषा उसे मैसेज करके बोलती है, मुद्दे की बात करो, वरना रात के 2 बजे मुझे तुम्हारे साथ चिट चैट करने का कोई शौक नहीं है। तो वह कहता है, मुझे भी रात के 2 बजे उठकर तुझे कॉल करने का शौक नहीं है। तो फिर वो बोलता है, हाँ तो काम पर आओ। तो फिर यहाँ पर सचिन बोलता है कि मैंने वो चीज़ें पता करी है, वो सीरियल किलर है जिसको ये ऑलरेडी बताया जाता है, पर जहाँ तक मुझे पता चल रहा है ये बैंगलोर से किसी ने दिया है इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो बंदा जोधपुर का था और वो ये कह रहा है कि मुझे एक अनोनिमस सा कॉल आया था बैंगलोर से, और मेरे अकाउंट में पैसे भी उसी अनोनिमस अकाउंट से हुए थे। तो तभी कृषा वहाँ पे मैसेज करती है कि पैसे कहाँ से ट्रांसफ़र हुए, उसकी आईडी वगैरह करो। तो वो कहता है कि वाओ कृषा, तुम नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे ये भी दिमाग लगाना है। कृषा थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में थी कि वो टाइप भी नहीं कर पा रही थी। और जब आपके ऊपर कोई पूरे तरीके से लदा हो तो आप कैसे टाइप कर पाओगे। तो वो बोलती है, तो उसको गुस्सा भी आ रहा था। तभी वो कहती है, ठीक है, तुमने पता किया। तो तभी वहाँ से सचिन कहता है, मैंने वो पता किया, लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि जो इंसान ने पैसे ट्रांसफ़र करे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ थर्ड पार्टी एजेंट है। थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं ना, जो ड्राफ्ट वगैरह इन सब के थ्रू पैसे करवाते हैं, उसके थ्रू वो पैसे ट्रांसफ़र करें। जो मेन पार्टी ने पैसे ट्रांसफ़र करे वो आइडेंटिफाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो तभी कृषा वो बोलती, थर्ड पार्टी को पकड़ो और उसको पूछो कि तुम्हें ये पैसे किसने दिए थे। तभी वहाँ से सचिन बोलता है, वो इतने अच्छे आसानी से रिवील नहीं करेंगे। तभी यहाँ पे कृषा कहती है, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और कभी कभार घी को तवा पे गरम भी करना पड़ता है, तुम्हें ये बात मुझे सिखानी पड़ेगी। ऐसे करके वो मैसेज करती है। तभी वहाँ से सचिन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और ये कह के लास्ट में कृषा बस लिखती है, गुड नाइट, स्लीप वेल, और अपना फ़ोन का नेट बंद कर देती है। और पूरे तरीके से फ़ोन को करके वो अपने पॉकेट में रख लेती है, मतलब पॉकेट इन सेंस कि साइड में रख देती है, पॉकेट में तो रख नहीं सकती थी क्योंकि आहाना उसके ऊपर रहती है। फिर आहाना थोड़ा सा हिल रही रहती है तो वो उसे कंफर्टेबली अपने ऊपर अच्छे से करती है, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे खिसकती जा रही थी और साइड से गिर रही थी। जस्ट इमेजिन कि एक छोटी सी बर्थ पे दो लड़कियां एक दूसरे के ऊपर चढ़े होकर सो रही हैं, पर वो तो अच्छा है कि पर्दा लगा है कि कोई देख नहीं पा रहा है। तो वही उनकी सिचुएशन रहती है। और लेकिन धीरे-धीरे वो ये चीज़ देखती है कि जो अहाना की बॉडी का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल हो रहा है, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। तो वो और टाइटली उसे पकड़ती है, कवर करती है, और एक्चुअली में जब उसने कवर किया रहता है तो वो खुद की तो बेडशीट से कवर करती है, साथ ही साथ साइड में जो अहाना की बेडशीट होती है वो दूसरे सीट की जो रहती है वो भी उठाकर लाकर उससे भी अपने आप को कवर करती है, ताकि अहाना को 1% भी फीवर ना हो। इतना प्रोटेक्टिव नेचर रहता है। तभी जो कृषा रहती है वो कुछ सोच रही रहती है, उसका दिमाग कहीं अलग ही ज़ोन में चल रहा रहता है, और उसे गाना गाना तो काफ़ी अच्छा था ही कृषा को। तभी वो धीरे-धीरे अहाना की तरफ देखती है, और देखते-देखते उसके मुँह से कुछ ऐसे लफ्ज़ निकलते हैं, वो इस तरीके से रहते हैं। तो मोहब्बत करते हैं तुमसे, हमको है बस इतनी खबर,
तन्हा हमारा मुश्किल था जीना, तुम जो ना मिलते अगर, बेताब सांसें, बेचैन आँखें कहने लगी बस यही, ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। और ये गाना गाते हुए वो आहाना को बस देख ही जा रही थी और आहाना तो अब गहरी नींद में सो चुकी थी। पर कृषा के मुंह से कुछ ऐसे लफ्ज़ निकल जाते, शायद वो निकालना नहीं चाहती, पर कहते हैं ना कि जब आपका दिल कुछ कहना चाहता है तो वो अपने लफ्ज़ों तक आ ही जाता है। ये बोलते हुए कृषा भी बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और आहाना को टाइटली हग करके वो सो जाती है। सुबह का मॉर्निंग का टाइम रहता है, करीब 5 बज जाते हैं। रात के इनके 3 से 4 घंटे कब बीत जाते हैं, जिसमें आहाना की एकदम से नींद खुलती है। आहाना अब उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग जैसा लगता है, क्योंकि अभी तक उसको फ़ीवर था तो समझ सकते हैं, लेकिन जब फ़ीवर ख़त्म होता है तो उसको एकदम गर्मी नहीं लगती कि बाप रे! हम कौन-सी जगह आ गए हैं। तो वो देखती है कि उसके ऊपर कंबल वगैरह सब लगी है, तो एकदम से कंबल हटाती है और कंबल हटाने से पहले-पहले तो वो देखती है कि वो किसके ऊपर सोई है, और देखती है तो वो कृषा उसको टाइट हग करके सोई रही रहती है। वो पहले अपनी सवालिया नज़रों से कृषा की तरफ देखती है और बोलती है, ये क्या था? मैं इसके पास कैसे आ गई? और क्या है, इतनी गर्मी हो रही है और ये बंदी मुझे इतनी गर्मी में इतनी सारी चीज़ें कर रही है। फिर वहाँ पे जो इंडिविजुअली का भी एसी का ऑप्शन रहता है कि आप बंद करो या करो, तो वो वहाँ से जाके एसी का करती है। फिर एकदम से वो एसी चालू करती तो कृषा के मुंह पे एकदम से हवा आने लगती है। अभी तक तो वो लड़की जो एक्चुअल में पसीना पसीना भी हो चुकी थी, उसको तो फीवर था नहीं, लेकिन वो फिर भी इतने गर्म में बैठी थी क्योंकि आहाना को फ़ीवर था, और एकदम से उसको एकदम से ठंडी हवा आती है तो एकदम से झन्नाती है, और झन्नाते हुए एकदम से उठ के बोलती, कौन है ये जो इतनी ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा है? तो कृषा उठने की कोशिश करती, मतलब आहाना जब उसके ऊपर से उठने की कोशिश करती तो कृषा को भी समझ में आ जाता है। तो कृषा और आहाना दोनों थोड़ा सा उठते हैं, तो उठते हैं तो कृषा आहाना की तरफ देखती है, आहाना कृषा की तरफ देख के बोलती है, मैं यहाँ कैसे आई? तो कृषा बोलती है, मैं लेकर आई थी। तो कहती है, तुम मुझे लेकर आई और तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हारी तो बोगी दूसरी जगह थी। तो वह कहती है कि हाँ, वो बोगी दूसरी जगह थी, बट मैंने यहाँ शिफ्ट कराया था और मैं तुम्हें वहाँ से अपने पास यहाँ पर लेकर आई थी। तो कहती है, क्यों? कहती है, रात को तुम्हें फीवर आ गया था, तुम्हारी बॉडी शिवर कर रही थी इसलिए। ओके, ठीक है, एंड थैंक यू। ये बोल के आहाना उठ जाती है। तभी कृषा उसका हाथ पकड़ के बोलती है, कहाँ जा रही हो? तो कहती है, अपनी सीट पे जा रही हूँ। तो कहती है, तुम्हारी सीट के ऊपर वो मिडिल सीट है जिसमें तुम वहाँ पर बैठ नहीं पाओगी, तुम यहाँ बैठ सकती हो आराम से, मुझे कोई इशू नहीं है। तो कहती है, नहीं, मैं अपनी सीट पे जाती हूँ, क्योंकि अपनी चीज़ अपनी ही तरफ रखनी चाहिए। कभी कभार किसी के ज़्यादा करीब आओ तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। ये बोल के आहाना उठ रही रहती है, लेकिन आहाना थोड़ी सी वीक रहती है, कमज़ोर होती है और ट्रेन के वहाँ पर खड़ी रही रहती है। तो वो जैसी उठती है तब एकदम से ट्रेन रुकती है झटके से, फिर वो गिरने वाली रहती है। अब जो वो गिरती है तो उसके सर पे लगने के पूरे चांसेस थे। तो कृषा एकदम से उठती है और वो अपना जो हाथ है उसके सर के पीछे रख देती है, और जैसे ही उसका सर टकराता है तो वो सर जो हाथ पे टकराता है, उसका जो हाथ टकराता है वो पीछे की दूसरी बर्थ से टकराता है, क्योंकि वो खड़े होती है। तो वो देखती है, आउच! तो पीछे होके देखती है कि उसके हाथ में नहीं है, लेकिन कृषा के हाथ में थोड़ा ज़्यादा तरीके से लग जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं कहती है। तभी जो आहाना उसका हाथ देखती है, वो बोलती है, ओ कृषा, तुम्हारे हाथ पे जम के लग गया, तुम्हें किसने बोला था यहाँ पीछे हाथ रखने को? तो कहती है, नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, होता है। तो कहती है, नहीं नहीं देखो ना कितना जम के लग गया है, अरे यार
आई एम सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तभी कृषा कहती, हाँ बाबा, पर तुम ऐसे उठोगी तो यही होगा ना, तुम्हारे भी सर पे लग जाती, और पीछे देखो कितना जम के लगती, ब्लड भी निकल सकता था, बैठ जाओ यहाँ पर। तो वो कहती है कि नहीं, नहीं, मैं अपनी सीट पे जाती हूँ। तभी कृषा बोलती, बोला ना बैठ जाओ, समझ में नहीं आता है क्या? जब तक चिल्लाऊंगी नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, प्यार से बोल रही हूँ। तो तभी आहाना बोलते, यही तुम्हारी बातों से मुझे अच्छा नहीं लगता है, रोब झाड़ना बंद करो। और वो उठ के जा रही थी, तभी कृषा अपने सर पे हाथ रख के बोलती, इस लड़की को समझाना कितना मुश्किल है। तभी वो कहती है, आहाना थोड़ा बैठ जाओ यहाँ पर। उतनी देर में क्या होता है, सुबह का टाइम होता है, सब उठ जाते हैं, अंजलि भी उठ जाती है। अंजलि उठ जाती है और अंजलि कृषा और आहाना की थोड़ी सी बीच के फाइट की मोमेंट्स देख रही रहती है। तो अंजलि कहती है कि क्या हो रहा है यार, तुम सुबह सुबह लड़ रहे हो, ऐसे क्या हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ना बंद करो यार, कोई और भी तो सोता है, उसका ध्यान रखो। तभी आहाना और कृषा दोनों एक साथ बोलते हैं, हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो कहते हैं, हाँ लेकिन तुम फाइट हस्बैंड वाइफ की तरह कर रहे हो, अंजलि चिल्लाती है और बोलती, शांत हो जा। तो आहाना बोलती है कि देखो तुम ना मेरे मेरे दोस्तों से भी मुझे डांट खिलवाओ। तो वो कहती, चुपचाप यहाँ बैठ रही हो कि नहीं? तो कहती, नहीं बैठना है मुझे। तब वो एकदम से जम के उसको खींचती है और उसे अपनी साइड में बिठाती है, बोलती, 5 मिनट बैठो चुपचाप। और उसके दोनों पैर को ऊपर, जो क्या बोलते हैं, सीट रहता है उधर करती है और बोलती है, शांति से बैठो और ये ब्लैंकेट को ओढ़ो और कहीं जाना नहीं। और यहाँ से कृषा उठती है। कृषा उठ के थोड़ा आगे जाकर देखती है कि वो ये देख रही रहती है कि कौन सा स्टेशन आया है आया नहीं है, वो देख रही थी। तो यहाँ पे ये जो आहाना है वो भी झुक झुक के कृषा को देख रही रहती है कि उसकी हरकतें क्या है। फिर वहाँ पर एक स्टेशन आ चुका रहता है और इनका जो मेन स्टेशन है वो तो करीब 3 से 4 घंटे के गैप में रहता है, क्योंकि आखिर वो लोग बैंगलोर जा रहे रहते हैं। हाँ, तो आहाना और कृषा की दोनों की जो डेस्टिनेशन रहती है वो बैंगलोर रहती है और बैंगलोर आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है। तो यहाँ पर जो कृषा होती है वो अपना उतरती है और उतर के वहाँ पर जाती है और सामने जो शॉपकीपर रहता है वहाँ से बिस्किट लेती है, कुछ चिप्स लेती है, लेकिन वहाँ पर उनके पास जो फ्रेश सैंडविचेस होते हैं वो लेती है और वो पूछती है कि फ्रेश सैंडविच है कि नहीं और ये हेल्दी है कि नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी हाइजीनिक टाइप की पर्सन रहती है कि ऐरी गैरी चीज़ें तो वो भी नहीं खाती है। तो वो थोड़ा सा पूछती है, फिर वहाँ से पैसे देती है। करीब 10 मिनट ट्रेन रुकी रहती है क्योंकि वो जंक्शन रहता है, तो जंक्शन में वहाँ जाती है। फिर वहाँ से एक पानी की बॉटल खरीदती है, वो सब कुछ पूरा बैग में पैक करके फिर वो ट्रेन की तरफ चढ़ती है। और तब तक जो आहाना रहती है वो चुपचाप बैठी रहती है, बस वो विंडो से देख रही रहती है कि कृषा कर क्या रही है। फिर वो थोड़ा अपने अंदर मतलब चढ़ती है बोगी पे और वो सामने रखती है और कहती है, ये लो सैंडविच खाओ। तो वो कहती है, मैंने कब कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं खाना है। तो वो कहती है, आई नो तुमने नहीं कहा, बट मुझे पता है कल तुम्हें फीवर आ गया था एंड लिटिल बिट बॉडी थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो तुम ये सैंडविच प्लीज़ खा लो एंड आई एम सॉरी कल के लिए, मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करना था। और आहाना, देखो तुम बच्ची हो पर बहुत क्यूट बच्ची हो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे जितने भी जो तुम चाहती हो मुझसे, मैं वो तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आहाना, मेरी लाइफ का पार्ट मत बनो। जो लाइफ में तुम्हें चाहिए, तुम जो अचीव कर सकती हो वो आराम से अचीव करो, ठीक है? मेरे साथ रह के अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अक्सर जो इमारत तुम्हें बड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है ना, उस इमारत को स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे बहुत राज रहते हैं। उसी तरीके से जो कृषा तुम्हें अभी दिख रही है वो कृषा बहुत राजों से बनी हुई है। तो मत घुसो इन सब चीज़ों पे और सैंडविच खाओ। आहाना जो होती है वो कृषा की बात को समझती है और आहाना धीरे से अपने मन में कहती है, कृषा, मैं जानती हूँ मोहब्बत तो तुम्हें भी मुझसे है,
और तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो मुझसे, वरना बोगी चेंज करके तो तुम आती नहीं। दूसरी चीज़, बोगी चेंज तो ठीक है, मुझे यहाँ पे फीवर में देख नहीं पाती हो। ये सब प्यार नहीं तो और क्या है। और कल रात को कहीं ना कहीं तुमने कन्फेस भी तो किया गाने के थ्रू कि दिल है के मानता नहीं। पर तुम्हारी लाइफ का क्या ऐसा बिगर ट्रुथ है जो तुम्हें मेरे करीब आने से रोक रहा है? ये सब तो फाइंड आउट मैं कर ही लूँगी। और ये सब तो जो आहाना है मनी मन सोच रही रहती है कृषा की तरफ देखते हुए, कृषा की तरफ देखते हुए और सैंडविच खाते हुए। थोड़ी देर में जब उसका सैंडविच ख़त्म हो जाता है तो वो बोलती, आहाना तुम्हारा बैग निकाल दोगी? तो कहती, मेरे बैग से तुम्हें क्या लेना देना? तो कहती है, यार तुम्हारे बैग को चोरी करके थोड़ी ना भागूंगी, तुम्हारा बैग है, तुम उठा तो लो। तो कहती है ओके। तो वो जाती है, अपना बैग उठाती है और कहती, लाओ इधर दो। तो कहती है, अरे मेरा बैग है, तुम क्या देख रही हो? तो कहती है, इधर दो। तो इधर देती है और फिर वो वहाँ से बैग ओपन करती है तो वहाँ पे एक टैबलेट रखी रहती है। वो एक्चुअल में कृषा ने ही रखी रहती है, आहाना के बैग में रखी रहती थी, क्योंकि उसे पता थी कि कभी कुछ फीवर वगैरह आए। तो वो टैबलेट निकालती है, उसको तोड़ती है और आधी टैबलेट उसे खिलाती है, क्योंकि फीवर तो लगभग ख़त्म हो ही चुका रहता है। तो उसको आगे टैबलेट इसलिए खिलाती है कि उसको फीवर ना आए। और मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, और आपने देखा होगा जब मैं रिकॉर्ड करी थी तो पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत नॉइजी हो चुका था। तो आई विश कि तुम्हें स्टोरी समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो नेक्स्ट रिकैप में मैं थोड़ा सा बता दूंगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।